गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो बेसिक कोर्स कर रहे हैं उसमें आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो एक सेकंड। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को कुछ एक नई चीज बताऊंगी। वो है काल पुरुष की कुंडली। अब काल पुरुष आप ईश्वर मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, तो एक काल पुरुष की कुंडली को बेस माना जाता है ज्योतिष में। आज हम ये जानेंगे कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। काल पुरुष की कुंडली को मेष लगन से बनाया जाता है और इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठाए जाते। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो मेष लगन की कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष का मतलब हो गया समय। वो ईश्वरीय वो एनर्जी जो समय को निर्धारित करती है, उसकी कुंडली मेष लगन से बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है मेष लगन से? क्योंकि पूरे ज़ोडिएक को हम भारत में ये मानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेष राशि है। तो जब मेष राशि पूरे ज़ोडिएक की स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम मेष लगन से काल पुरुष की कुंडली को तैयार करते हैं। आप जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो कई बार ये शब्द आएगा, काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली क्या है? काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली है, जिसमें लग्नेश और अष्टमेश मंगल है। उसके बाद सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड शुक्र हैं। थर्ड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड बुध हैं। उसके बाद फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा और फिफ्थ लॉर्ड सूर्य हैं। नाइन्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं और 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शनिदेव हैं। तो इस कुंडली को बोला जाता है काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज समझेंगे कि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो उस चार्ट में यहां पर, जैसे हमने कोई चार्ट डाउनलोड किया, ठीक है, ऐप कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं ऐप। तो जब भी आप कोई चार्ट डाउनलोड करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक कॉलम होता है जिसपे लिखा होता है ग्रह स्थिति, और उसमें लिखा होता है जैसे लगन, वृश्चिक, और फिर कुछ डिग्रियां, ये लिखा रहते हैं नंबर। आज हम ये भी जानेंगे कि ये नंबर क्या है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एक राशि का मान जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब जब जैसे आप ये मान लीजिए कि एक कमरा है जो 30 मीटर का कमरा है और ऐसे ऐसे 12 कमरे बने हुए हैं, और हर ग्रह को यहां से एंट्री मिलती है और यहां से ये एग्जिट होते हैं। तो जब ये चलना शुरू करते हैं तो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये जो कमरा है ये मान लीजिए कि 30 मीटर का है। तो कभी 1 मीटर पे होंगे, कभी 2 मीटर पे, कभी 3 मीटर पे, कभी 4 मीटर पे, ऐसे करते 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 एग्जिट आने तक ये 30 मीटर तक का है। लेकिन यहां पर ये मीटर नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता मीटर राशि की मान? क्योंकि हम जानते हैं कि जो गोलाकार चीजें होती हैं उनको हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नहीं नापते, बल्कि कैसे नापते हैं इनको? डिग्री में। आपने बचपन में वो डी यूज किया होगा ना, एक आता था डी, जिसको हमें दिया जाता था और कहा जाता था 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का एंगल बनाओ, 180 डिग्री का एंगल कहाँ पर है। तो इस डी की हेल्प से हम लोग क्या करते थे? बहुत सारे एंगल्स बनाते थे, और वो जो एंगुलर डिस्टेंसेस हम लोग पता लगाते थे वो पता लगाते हैं जो भी चीजें सर्कुलर होती हैं। और जो हमारा स्काई है उसमें हम ज़ोडिएक का, यानी कि जो भचक्र की परिकल्पना करते हैं,
वो भी हम ये समझते हैं कि ये गोलाकार है। हर चीज गोलाकार मानकर ही हम चलते हैं। इसीलिए राशियों के मान को भी डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखा जाता है। हमेशा राशियों के मान को, ग्रहों के मान को कैसे लिखा जाता है? डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। वही चीज आप यहाँ देखेंगे, जब लगन लिखा हुआ है तो लगन के आगे, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। इज इट विजिबल टू यू? थोड़ा दिखाई दे रहा है? मैं जूम करूं? जूम करने पर दिखाई देता है ये यहाँ पर? एम आई ऑडिबल? यस मैम। एक सेकेंड में, अच्छा, तो ये दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे हाँ या ना बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। मैम स्क्रीन शेयर। हाँ जी, अब कर दे। तो यहाँ पर आप देखिए, लिखा है लगन, वृश्चिक लिखा है और फिर लिखा है 5, 55, 8। तो ये बताया जा रहा है कि वृश्चिक लगन है, 5 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड पर है। वो वही चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि जो मान होते हैं राशियों और ग्रहों के, हम उनको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, मैं यस आप मैम। लोगों को एक और एग्जांपल से बताती हूँ। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। चार्ट का मतलब ये कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली में जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखिए कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे। ये इन नंबरों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे नंबर यहाँ लिखे हुए मिलेंगे। ये जो छोटे छोटे नंबर हैं, ये एक्चुअली ये बता रहे हैं कि ये इस भाव में कितनी दूरी पर हैं। कोई भी ग्रह किसी भाव में कितनी दूरी पर है, इसी चीज को यहाँ पर इन नंबरों से बताया गया है। इसी की डिटेल देखिए यहाँ पर भी लिखी है। लगन धनु है, धनु मतलब 9 नंबर लिखा है तो धनु लिखा है। 19, 9, 11 लिखने का मतलब है 19 डिग्री 9 मिनट और 11 सेकंड है। इसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं, 19 डिग्री 11 मिनट, एक डैश लगा दिया तो उस, सॉरी 9 मिनट है, 9 मिनट और 11 सेकंड, सेकंड के लिए 2 डैश लगा दिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए सूर्य लिखा है मीन राशि, तो सूर्य कहाँ बैठे हैं? मीन राशि में। 2 डिग्री 52 मिनट 42 सेकंड। यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा रही हूँ कि किस तरह से इनकी डिग्रियों को पढ़ा जाए, क्योंकि आगे जब हम फलित करेंगे तो इनकी डिग्रियों का बहुत वैल्यू होगी। इनकी जो ये नंबर्स हैं, इनकी डिग्रीज हैं, उनमें उनकी बहुत वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पर पढ़ना बताया जा रहा है। एक और चीज यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि कोई ग्रह मीन राशि में 2 डिग्री 52 मिनट और 11 सेकंड का है माना, इसका मतलब ये है कि वो 11 राशियां पार करके आया है। तो इसको लिखने का ढंग है कि 11 राशियां पार करके 2 डिग्री 52 मिनट 11 सेकंड पर प्लैनेट है। तो ये जो मैंने लिखा है ना 11S करके, इसको बोलते हैं 11 साइन, या हिंदी में बोलेंगे 11 राशि पार 2 डिग्री 52 मिनट 11 सेकंड। ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? बीच बीच में मैं पूछूंगी जरूर, क्योंकि नहीं आएगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैम ये रिपीट दोबारा कर दीजिए सर। मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कोई प्लैनेट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस वाले चार्ट में बताती हूँ। जैसे ये मंगल है, मंगल कौन सी राशि में बैठे हैं? मिथुन राशि में बैठे हैं। तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि मंगल 2 राशि पार करके तीसरी राशि में है, और तीसरी राशि में कितने डिग्री मिनट पे है? यहाँ देखिए लिखा है 5 डिग्री 44 मिनट 21 सेकंड।
तो 2 राशि पर 5 डिग्री 44 मिनट और 21 सेकंड पर हैं। ये वाली बात समझ आई कि मंगल 2 सायन 5 डिग्री 44 मिनट 21 सेकंड पर हैं। 2 सायन का मतलब हो गया कि 2 राशियां पार करके तीसरी राशि में है और तीसरी राशि में इतना डिस्टेंस चल चुके हैं। ये वाली बात समझ आई आपका? बस मतलब कि 2 राशियां पार कर ली है इसने, बिल्कुल ठीक बात। और प्लस ये इतना डिग्री भी चली है, प्लस तीसरी राशि में इतने डिग्री चल चुके हैं। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर राहु देव को देखें तो राहु ने कितनी राशियां पार कर ली हैं? 6 राशि पार। तो हम कैसे लिखेंगे? 6 सायन, और इनके डिग्री कितनी बताई गई है यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो ये छोटा सा 2143 लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हाँ जी, 2143 तो ये हो 11 गया 21 डिग्री 43 मिनट, यानी कि 6 राशियां पार करके 7वीं राशि में राहु 21 डिग्री 43 मिनट पर हैं। इसको लिखने का ढंग ये है। ये वाली बात समझ आई? ठीक है। अब मुझे लगता है ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है। हेमा जी, आपको क्लियर है ये वाली बात? यस। तो इनको लिखने का ढंग ये है कि जब भी हम, और ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूड, इसका मैं आपको अभी बताती हूँ। हम ये मानते हैं कि हमारा, मानते क्या है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि पूरा जो ज़ोडिएक है वो सर्कुलर है। अगर हम इसके 12 हिस्से करें, पहले ये 2 हिस्से हो गए, ये 4 हिस्से हो गए। ठीक है। इसी तरह से हम इसके ये 3 हिस्से, ये 3 हिस्से, हम कह रहे हैं कि जो ज़ोडिएक की शुरुआत है वो यहां से हो रही है। कोई ना कोई तो पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, तो हमने लिया यहां से स्टार्टिंग है। तो जब ज़ोडिएक की स्टार्टिंग यहां से है तो जो ये पहला 30 डिग्री तक का हिस्सा है ये मेष राशि है। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? वृषभ राशि। फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? मिथुन राशि। और 90 डिग्री से 120 डिग्री तक कौन सी राशि आती है मिथुन के बाद? कर्क राशि। 120 से 150 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? सिंह। वेरी गुड, सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह के बाद कौन सी राशि बनेगी 180 डिग्री तक? कन्या। कन्या राशि। अभी इस समय हम लोग इतने इनिशियल पॉइंट पे हैं कि हमें बार बार इनके नाम बोलने पड़ेंगे जिससे ये हमारे टिप्स पर हो जाएं। इस तरह से मैंने क्या किया, इनके 12 हिस्से। तो 180 में 30 जोड़ दें तो कितना होता है? 210 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? तुला राशि। उसके बाद यहाँ पे हम 30 डिग्री और जोड़ दें तो 240 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक। और यहाँ 270 डिग्री पे कौन सी राशि बनेगी? धनु राशि। धनु राशि। इसमें फिर 300 डिग्री पर कौन सी राशि बनेगी? मकर राशि। मकर राशि। और 330 डिग्री तक कौन सी राशि बनेगी? कुंभ राशि। कुंभ राशि। और फिर ये लास्ट में मीन राशि होगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई प्लैनेट, हमने कहा कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में है और कितने डिग्री के हैं? 5 डिग्री के हैं।
और मान लीजिए 11 मिनट और 53 सेकंड के हैं, तो फिर वो कहाँ पर होंगे? मिथुन राशि कौन सी राशि है? यहाँ पर है, ये रही मिथुन। 5 डिग्री का मतलब बिल्कुल वृषभ राशि को क्रॉस करके यहाँ पर एंट्री हुई है। म्यूट कर लीजिएगा हेमा जी। तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री हुई है, इसका मतलब है कि मंगल की पोजीशन यहाँ है। अगर हम कह रहे हैं कि लगन जो है वो धनु लगन है, और धनु लगन 19 डिग्री 12 मिनट का है, तो धनु तो ये वाली राशि हो गई, ये देखिए ये वाली दिख रही है ना। तो धनु राशि में एंट्री हो गई, यानी कि कितने साइन पार करके? 8 राशियां पार करके धनु राशि में 19 डिग्री आगे बढ़ चुका है, तो लगन यहां पर है। ये वाली बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा कन्या राशि में है, तो कन्या राशि कहाँ है? ये रही। और कन्या राशि में कितने डिग्री पे है? हम कह रहे हैं 13 डिग्री पे है। तो यहां से जब चलना शुरू किया, चलते चलते 13 डिग्री तक आने पर चंद्रमा है। और यही चीज हम क्या करते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बोर्ड पर दिखाते हैं, जिसमें हम लगन को यहां बना देते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है? कोई प्रश्न यहां से रिलेटेड, इससे रिलेटेड? मुझे लगता है नहीं है कोई प्रश्न। और यही चीज देखिए यहाँ पर एक कुंडली की फॉर्म में हम दिखाते हैं। ठीक है, होता ये कैसे है? होता ये सर्कुलर है। कैसा सर्कुलर होता है? ऐसा। पर हम कुंडली पे दिखाते कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह की लाइंस खींचने में सुविधा रहती है। यहां तक समझ आया ये वाली बात? ठीक है, ये चीज किस तरह से, और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो हमने ये लिखा है कि ये इतने साइन, इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड इतना है। आप लोगों ने पहले सुना है ये शब्द लॉन्गिट्यूड? भावना, सुना है आपने? जब आप किसी को अपनी लोकेशन भेजते हो ना, हाँ सॉरी सुना है। ज्योग्राफी में पढ़ाया है। ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है। आप जैसे मैंने कहा, भावना मैं आपके घर आना चाहती हूँ, आप मुझे जरा अपनी लोकेशन सेंड करना। तो जो लोकेशन आप सेंड कर रहे हो वो एक्चुअली क्या है? वो आप जहां खड़े हो पृथ्वी पर, उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। समझे? आप कभी उसको वैसे गूगल मैप से, जैसे हम व्हाट्सएप मत करना। व्हाट्सएप करने के बजाय आप उसको टेक्स्ट मैसेज करके देखना, वहां पे लिखा आएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। जो मैप की लोकेशन है, पृथ्वी पर जो लंबी लाइनें होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। जो लेटी हुई लाइनें हम लोग बनाते हैं उनको कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाते हैं ना, याद आ गया? तो वो यही है, वही है। अब आकाश में भी ऐसी ही लाइनें बना लें अगर हम, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लैनेट है। चलिए, ओवरऑल ये बात की बात हो जाएगी, मैथ्स ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो हमने सीखा कि एक काल पुरुष की कुंडली कैसे बनाई जाती है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है मेष लगन की कुंडली बना दो। दूसरी बात, हमें ये पता है कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। अब हम इसे डिग्री, मिनट और सेकंड्स में ही लिखते हैं। फिर हमने ये देखा कि ग्रहों के लॉन्गिट्यूड्स को हम कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं जैसे जितनी राशियां पार कर गए उतनी राशि पार, उतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड। फिर हमने ये देखा कि चार्ट में हम कैसे देखते हैं। ठीक है, एक और चार्ट से हमने कंफर्म किया इसी बात को। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ज्योतिष में, और वो है ग्रहों का उच्च, नीच और मूल त्रिकोण राशि में होना।
क्या आप लोगों ने पहले ये शब्द सुना है कि ग्रह उच्च के हैं, ग्रह नीच के हैं, ग्रह मूल त्रिकोण में है? ये उच्च नहीं शब्द सुना, मतलब उच्च के और नीच के सुना है, मूल त्रिकोण ठीक नहीं है, सुना। अभी बताते हैं हम। देखिए, ग्रह उच्च के होना या नीच के होना, पहले आप ये चार्ट बना लेना जो मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगी, बताऊंगी। फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन सा प्लैनेट कहां पर। पहले हम उच्च राशियां लिखेंगे, फिर नीच राशियां लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मूल त्रिकोण लिखेंगे। एक इसको मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी तो ये पूरा आ जाएगा। मूल त्रिकोण, एक ऐसा ही आप टेबल बना लीजिए। और स्वराशि, यहां पर मैं ग्रहों के नाम लिखने वाली हूं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, आप भी ऐसा ही एक टेबल बना लीजिए प्लीज। जब बन जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आगे। करें शुरू? हम जस्ट अ मिनट, हम सबसे एंड में क्या लिखा, ये शनि है। नहीं, ऊपर ऊपर। स्वराशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखिए ये होता है एग्जॉल्टेशन पॉइंट। एग्जॉल्टेड होते हैं यहाँ, एग्जॉल्टेशन। नीच को बोलते हैं डेबिलिएशन। मूल त्रिकोण को मूल त्रिकोण ही बोला जाता है, और स्वराशि को ओन साइन। बहुत सारी किताबों में आपको हिंदी में ही लिखा मिलेगा, इसलिए हिंदी में ही प्रैक्टिस कर लो इसकी। एक मिनट, ये नीच में आपने क्या लिखा है? डी डेबिलिएशन। मैम, इंग्लिश वाला मत बताइए एक बार। मैं मैम हाँ, मूल मैं उसका लिख क्या है? देती हूँ दोबारा, ये तो बटन ही तो दबाना है। एग्जॉल्टेशन पॉइंट, डेबिलिएशन पॉइंट, मूल त्रिकोण और ओन साइन। ठीक है, उच्च नीच, मूल त्रिकोण और स्वराशि। ये ना फैन की आवाज से ना वो होता है डिस्टर्बेंस। चलिए करें। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। पहले मैं उच्च नीच ही बताऊंगी, फिर मूल त्रिकोण और स्वराशि। कौन सी राशि में उच्च के होते हैं सूर्य? मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य की अपनी राशि कौन सी है? सिंह, राशि, सिंह। अब सिंह राशि एक ही तो राशि है इनके पास, तो मूल त्रिकोण राशि भी इनकी सिंह राशि ही होती है। ठीक है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वृष राशि, वृषभ लिख दीजिए या फिर वृष लिख दीजिए, एक ही बात है। और वृश्चिक राशि में ये नीच के होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि भी वृषभ राशि ही है, वृष राशि ही है, और स्वराशि इनकी कर्क राशि है। ये मंगल, वृषभ क्यों है? ये वृषभ क्यों है इनकी मूल राशि?
हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनके जवाब हम देंगे धीरे धीरे। मंगल की उच्च राशि मकर राशि है और मंगल की नीच राशि कर्क राशि है। मूल त्रिकोण राशि इनकी मेष राशि है और स्व राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि भी है और मेष राशि भी इनकी अपनी ये राशि है। इसके बाद बुध की जो उच्च राशि होती है वो होती है कन्या, नीच राशि होती है मीन राशि। मूल त्रिकोण भी इनकी कन्या राशि है और स्व राशि कन्या राशि और मिथुन राशि। मिथुन राशि। बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो है कर्क राशि, नीच राशि मकर राशि है, मूल त्रिकोण राशि धनु और स्व राशि मीन राशि और धनु राशि दोनों है। शुक्र के लिए जो उच्च राशि है वो है मीन राशि, नीच राशि कन्या राशि, मूल त्रिकोण राशि तुला और तुला और वृषभ राशि इनकी स्व राशियां हैं। शनि की उच्च राशि जो है वो है तुला राशि, मेष राशि नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि और स्व राशि में आते हैं कुंभ और मकर राशि। अब जैसे मैम ने पूछा कि अरे वृषभ राशि क्यों, ये बहुत सारे ऐसे ग्रहों में आएगा कि ये राशि इनकी ये राशि क्यों है। अब यहाँ बुध में देखिए उच्च राशि भी कन्या है, मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है, स्व राशि भी कन्या है, तो कैसे माने उसको, मूल त्रिकोण माने या फिर स्व राशि माने। ये चीजें आपको धीरे धीरे बताती चली जाऊंगी। अभी पहले मैं आपको यहाँ पर इनके डिग्री बताती हूँ। ये कहते हैं कि जो मोस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, सबसे ज्यादा उच्च प्रभाव जो रहता है वो सूर्य का रहता है मेष राशि में। कितनी डिग्री पर? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। वैसे 10 डिग्री बोला गया है, 10 डिग्री पर, एग्जैक्ट 10 डिग्री पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। कौन सा प्रभाव? उच्च प्रभाव। अब वो उच्च प्रभाव के रिजल्ट्स क्या हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप लिख लीजिए। ऐसे ही तुला राशि में 10 डिग्री पर ये सबसे ज्यादा नीच के हैं। सिंह राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक होने पर ये मूल त्रिकोण माने गए हैं और उसके बाद के माने गए हैं स्व राशि के। ऐसे ही अगर हम चंद्रमा को देखें तो 3 डिग्री पे वृषभ राशि में ये उच्च के हैं और वही 3 डिग्री पे ये सबसे नीच के हैं वृश्चिक में।
27 डिग्री तक, कहां से 3 डिग्री से 27 डिग्री तक चंद्रमा को वृष राशि में मूल त्रिकोण का स्थान दिया गया है। और पूरी कर्क राशि तो पूरी की पूरी इनकी अपनी है ही। फिलहाल आप डिग्रियां लिख लीजिए, इनको ये कैसे कैसे है इनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री, एग्जैक्ट 28 डिग्री पे, ये बिल्कुल एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे है। कर्क में 28 डिग्री तक ये नीच के हो जाते हैं। मेष में 12 डिग्री इनकी मूल त्रिकोण है, और 12 डिग्री से 30 डिग्री तक मेष राशि इनकी ओन साइन यानी कि स्व राशि कहलाती है, और वृश्चिक राशि पूरी की पूरी इनकी अपनी ही स्व राशि है। पंद्रह डिग्री पर बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि में, और 15 डिग्री पर ही मीन राशि में नीच के होते हैं। 15 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण कहा गया है कन्या में इनको, और उसके बाद की जो डिग्री है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक कन्या में ये इनकी स्वराशि है, और मिथुन राशि में पूरी सारी डिग्रियां कंप्लीट डिग्री इनकी ही अपनी है। बृहस्पति 5 डिग्री पे एग्जॉल्टेड होते हैं यानी कि उच्च के होते हैं, और 5 डिग्री पर ही मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु राशि में जो मूल त्रिकोण माना गया है इनका, वो 10 डिग्री तक माना गया है, और 10 डिग्री से 30 डिग्री तक धनु राशि में ये स्व राशि के हैं, और मीन राशि पूरी राशि इनकी खुद की है, स्व राशि। ये डिग्रियां क्यों लिखवाई जा रही हैं, ये अभी जैसे जैसे हम आगे सीखते चले जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च के हैं, 27 डिग्री कन्या नीच के, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक तुला में शुक्र मूल त्रिकोण के हैं, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि, और वृषभ राशि में 0 डिग्री से 30 डिग्री। आप लोग नोट कर रहे हैं ना इसे? हाँ, नोट कर रहे हैं। शनि तुला राशि में 20 डिग्री के एग्जॉल्टेड है, मेष में भी 20 के ये डेब्लिएट है यानी कि नीच के हो जाते हैं। कुंभ राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण, और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि के कहलाएंगे, और मकर राशि पूरी की पूरी इनकी स्वराशि कहलाती है। नोट कर लिया हो तो आप एक इंडिकेशन दीजिए जिससे मैं। यस, सबने नोट कर लिया? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। अब कह रहे हैं कि मूल त्रिकोण आदि के मीनिंग क्या है। वैसे तो ये मैं शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी। जब भी कोई प्लैनेट अपनी उच्च राशि में होता है तो वो सबसे
अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे सूर्य मेष राशि में है तो किसी के भी चार्ट में, जैसे अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये चार्ट मैं दिखाती हूँ, ये चार्ट हम देख रहे हैं, सूर्य कौन सी राशि में, हमने देखा सूर्य 5 नंबर में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओन साइन। अब इसको ओन साइन माने या मूल त्रिकोण माने, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, 0 to 20 डिग्री में मूल त्रिकोण में और 20 to हाँ 30 0 डिग्री to में 20 डिग्री होंगे तो मूल त्रिकोण होंगे, उससे ज्यादा हो गए तो हम यहाँ चेक कौन कर सा? सकते हैं कि सन का जो डिग्री है वो 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री होने का क्या मीनिंग होगा, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण। क्योंकि सन 17 डिग्री के हैं तो यहाँ पे सन को मूल त्रिकोण माना जाएगा। अब देखिए, इस मैंने आपको बता दिया, अब इसको मीनिंग देखते हैं इनके, पहले मीनिंग देख लेते हैं फिर हम इनको चार्ट्स में चेक करेंगे। जब कोई प्लैनेट अपने उच्च राशि में होता है तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, मतलब 100%। जैसे सन सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसके कारक तत्व में वृद्धि होती है। अब सूर्य के कारक तत्व कौन से होते हैं ये हमें समझना चाहिए, हमने पढ़े भी हैं, ठीक है, और उनमें वो वृद्धि करता है। अब जातक को उससे पूरा फायदा मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे दिया, यदि सूर्य उच्च का हुआ तो सरकार से, पिता से सहयोग, प्रसिद्धि आदि मिलती है। ये इनके कारक तत्व है, ठीक है। अगर ये नीच राशि का हुआ, कौन, सूर्य या कोई भी और दूसरा प्लैनेट, जब कहते हैं कि ये कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो सबसे ज्यादा खराब परिणाम देता है। माना सूर्य तुला राशि में नीच के हैं तो उससे रिलेटेड काम में प्रॉब्लम देंगे, जैसे सरकार से हेल्प नहीं मिलेगी, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, प्रसिद्धि पाने में कठिनाई होगी, ठीक है, जातक को एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। अब ये तो बात थी केवल सूर्य की, ऐसे ही चंद्रमा को भी समझना चाहिए और बाकी के ग्रहों को भी समझना चाहिए। अब बात आती है मूल त्रिकोण राशि का क्या मतलब है। कहते हैं कि हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां होती हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक राशि ऐसी होती है जो उस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, उसी राशि को मूल त्रिकोण कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके पास दो हाथ हैं, लेकिन खाना खाने के लिए आप सीधा हाथ यूज करते हैं, या फिर लिखने के लिए आप सीधा राइट हैंड यूज करते हैं। मैक्सिमम काम, अब कोई लेफ्टी भी हो सकता है तो वो लेफ्ट हैंड को यूज कर रहा है, ऐसा में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर लेकिन मूल त्रिकोण जो है वो उनकी फेवरेट राशि है हर प्लैनेट, इसको मूल त्रिकोण ही कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो जिन प्लैनेट्स की दो एक मिनट राशि, मैम, ये मूल त्रिकोण एक बार दोबारा बताना। हाँ जी मैं बता देती हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तो एक एक ही राशियां हैं, कौन सी, कर्क राशि और सिंह राशि। लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके पास दो दो राशियां हैं। जैसे मंगल की दो राशियां कौन सी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ऐसे ही गुरु की कौन सी दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। ऐसे शनि की कौन सी दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। ऐसे ही और प्लैनेट्स भी है, शुक्र की दो राशियां हैं। तो हर ग्रह के पास दो राशियां होती हैं, लेकिन उन दो राशियों में से उन्हें कोई एक राशि सबसे ज्यादा प्रिय होती है, वही राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। यह किसी ग्रह के लिए दूसरी सबसे अच्छी स्थिति है। पहली सबसे अच्छी स्थिति क्या है, उच्च का हो जाना। दूसरी अच्छी स्थिति क्या है कि मूल त्रिकोण में होना। जैसे अभी हमने एक चीज जाना कि सूर्य कहाँ, कौन सी राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है।
जब भी कोई प्लैनेट मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, ये सबसे अच्छी स्थितियों में माना गया है। अब बात आती है स्वराशि की। जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो उसको स्वराशि कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर प्रत्येक राशि की 2 राशियां होती हैं। सूर्य की तो अपनी राशि सिंह है, तो सूर्य सिंह के स्वराशि के होंगे। स्वराशि में ग्रह सहज होता है। सहज का मतलब होता है कंफर्टेबल, क्योंकि वह खुद अपने घर में है। यह किसी ग्रह के लिए तीसरी सबसे अच्छी स्थिति है। स्वराशि का होना भी किसी ग्रह के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है। तो जब हम चार्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वहां देखेंगे कि प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, उच्च राशि में है या फिर स्वराशि में है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ ये पाया कि सन यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसे ही बुध को देखिए, बुध कन्या राशि में है। अब इसको हम स्वराशि माने, मूल त्रिकोण राशि माने, तो हमें इसकी डिग्री देखनी पड़ेगी। 10 डिग्री पे है, तो 10 डिग्री पे कौन सी राशि होगी इनकी? ये उच्च की होगी, मूल त्रिकोण होगी या फिर स्वराशि होगी? ये स्वराशि। उच्च राशि है, स्वराशि भी होगी। ये 10 डिग्री के हैं। हाँ तो स्वराशि हुई ना। 10 डिग्री के होने पर ये 15 डिग्री तक तो उच्च के रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। लिखा था, ठीक है ना, 15 डिग्री तक उच्च के होंगे। स्वराशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री का बताया गया है और 15 से 20 तक मूल त्रिकोण माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चार्ट में ये भी उच्च के हैं। उच्च के लिए ऐसा है, आपने जो ये स्वराशि में दो दो है ना, तो इस दोनों के लिए अलग अलग आपने डिग्री बता रखी है ना। मैंने बिल्कुल ठीक बताया है आपको, और मैं जो बोल रही हूँ वो भी बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आप यहाँ दोबारा देखिए, कन्या राशि में 15 डिग्री तक बुध उच्च के हैं। 15 से 20 मूल त्रिकोण में कन्या के हैं और 20 से 30 कन्या स्वराशि बनता है। अगर आपने इसको ऐसे ही लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो चेंज कर दीजिए। नहीं ऐसे ही लिखा है मैंने जैसा आपने लिखा है। हाँ जी, तो क्योंकि इस चार्ट में जो मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ इसमें बुध 10 डिग्री तक है, यानी कि 15 डिग्री की जो लिमिट है 0 से 15 डिग्री, ये इनकी उच्च की है, तो इन्हें उच्च का माना जाएगा। और अगर ये 15 डिग्री पार कर चुके होते तो हम कहते मूल त्रिकोण के हैं। अगर ये 20 डिग्री को भी क्रॉस कर चुके होते तो हम कहते स्वराशि के हैं, ठीक है ना। अब समझ आई ये वाली बात यहाँ पर? एक कंफ्यूजन है प्लीज। हाँ जी, बताइए। वो पुराना स्कूल लेके आइए, पुराना वाला। बिल्कुल मुझे ले तो कुछ आते। भी समझ नहीं वो हाँ ये इसमें मैम देखिए बुध में कन्या और मिथुन, तो कन्या ठीक में है, 20 से 30 दे रखा है, मिथुन के आगे आपने 0 से 30 लगा रखा है। ये मिथुन में थोड़ी है, ये तो कन्या में है ना। यहाँ ये भी तो देखिए, ये कौन सी राशि है यहाँ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ये है ठीक है। मिथुन है कि कन्या है? कन्या है, ठीक है, ओके समझ गई। यहाँ मिथुन राशि में तो गुरुदेव, गुरु और राहु बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है समझ गई समझ गई, ठीक है। आगे समझ। अब कन्या हाँ राशि का नंबर 6 होता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हमने आज 3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 काल पुरुष की कुंडली, नंबर 2 राशियों के मान को कैसे देखें, और फिर राशियों को कैसे लिखें, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में कितनी डिग्री इसमें है। उसके बाद हमने देखा कि उच्च, मूल त्रिकोण, नीच और राशि, ये स्वराशि के कैसे होते हैं, कितनी डिग्री पर होते हैं।
और साथ साथ हमने उसको चार्ट पे लगाकर चेक भी किया। ठीक है, अब किसी का कोई मैम ये प्रश्न चेक करना नहीं समझ आया अभी भी, एक बार और बताना। बताओ ना, ये चेक करना नहीं आया, दोबारा बता देते। यस, हाँ। 1 मिनट दीजिएगा। जैसे हम ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में तो कोई उच्च नीच नहीं है, लेकिन इस वाले चार्ट में है। चलिए यहां पर ही देख लेते हैं। इस चार्ट में हम कह रहे हैं, माना कि मंगल यहां बैठे हैं, मंगल जो है वो यहाँ 10 नंबर में बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये मंगल कैसे हो गए? मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। अभी आपने चार्ट बनाया हाँ ना, जी, आप लोग आप हाँ रिप्लाई जी, कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। और मंगल यहाँ पर 3 डिग्री के हैं, तो उच्च के डिग्री कहाँ तक होती है? 28 डिग्री तक। कैसे डिग्री आपको कैसे पता चल रही है? ये आपने लिखी, अच्छा कैसे दिख कैसे रही है? ये हाँ, मैं मैंने ऐसा। शुरू में बताया ना, ये देखिए यहाँ पर ये डिग्री का चार्ट होता है। मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए डिग्रियां लिखी रहती है ना उसमें। अच्छा, ये थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा। ओके। देखिए लिखे ना मंगल धनु, यहाँ पर इतने 3 डिग्री के। हम कह रहे हैं माना ये मंगल मकर में ही हो, तो मकर में होने से ये उच्च के हो जाएंगे। ये लिखा रहता है मैम वहां, जब आप चार्ट डाउनलोड करेंगे ना, ओके, ओके। तो यहाँ ये लिखा रहता है ग्रह स्थिति। इसीलिए मैंने शुरू में ये डिग्रियां बताई हैं कि कैसे डिग्रियों को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने ये वाला चार्ट देखा, तो इसमें भी, इसमें तो क्योंकि ये चार्ट बड़ा है तो यहाँ पे तो साथ साथ ही लिख दिया। ये एस्ट्रोसेज वाले चार्ट में ये एक टेबल अलग से बनाकर तो दिखाते हैं। आगे बढ़े। एक जब आप मैम मेरा एक मोबाइल, क्वेश्चन, हाँ जी पूछिए। ये जो डिग्रीज है ये हमें याद मतलब करनी होगी या कोई अभी तरीका पता चलेगा, ये वैसे याद मैं करनी आपको होगी? बता देती हूँ, मैं एक सेकंड। देखिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल में आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है, कोई भी ले लीजिए, एस्ट्रोसेज ले लीजिए माना। नहीं नहीं ठीक मैम, है, मैं ये कह रही जो अपने आपने लिखवाई है वो ली, उसकी बात कर रही हूँ, वो जो अभी आपको आपने याद 0 to करनी 20 पड़ेगी। वो याद करनी पड़ेगी। हाँ ये तो मुझे पता देखो है, मैम, डिग्रीज अंजू लिखो। मैम को बता देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। जब आप एस्ट्रोसेज ओपन करते हैं और यहाँ पर कुंडली लिखा है, कुंडली। अच्छा मैम, कौन चला गया? अच्छा, यहाँ पर देखिए कुंडली लिखा है, यहां से आप कुंडली बना लेते हैं, है ना अंजू मैम? जो भी आप कुंडली एक बार इसमें बनाते हैं वो इसमें ऑलरेडी सेव हो जाती है। ओके। इसको आप याद रखिए, कैसे सेव हो जाती है? कुंडली खोलें, इसमें चले जाएंगे तो लिस्ट आ जाएगी। जो कुंडली आपने एक बार इसमें बनाई है वो इसमें सेव हो गई। ओके। कुंडली नवीन और खोलें, 2 ऑप्शन यहाँ पर होते। ठीक है ना? तो जब आप कुंडली खोले, जिसकी भी आपने कुंडली यहाँ एक बार बनाई वो आपकी होगी। उसी कुंडली पे नीचे ग्रहों की डिग्री लिखी रहती है। ठीक है, एक दिन हम ऐसी क्लास कर लेंगे जिसमें हम ऐप को कैसे यूज करना है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आई होप बढ़ना चाहिए आगे, या रुक जाए अभी? अगर रिवाइज करना है तो कोई बात नहीं। मैम जैसे आपको सही लगे। नहीं, आप लोग अगर आप लोगों को आगे मतलब यहाँ तक कंफर्टेबल है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंफर्टेबल है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें आपस में भी मित्रता शत्रुता होती है। जैसे हम लोग होते हैं ना, इंसान मित्रता शत्रुता रखते हैं, किसी के साथ ज्यादा मित्रता, किसी के साथ कम मित्रता, और किसी के साथ न्यूट्रल। ऐसे ये प्लैनेट्स भी करते हैं। तो
आज हम सीखते हैं कि कैसे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ मित्रता शत्रुता रखते हैं। ठीक है, चलिए। चल, ग्रहों के बीच में जो मित्रता और शत्रुता होती है वो दो तरह की होती है। स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? चलिए, पहले टाइप की मित्रता होती है नैसर्गिक मित्रता, जिसको कहते हैं नेचुरल फ्रेंडशिप। एक होती है तत्कालिक, तत्कालिक मतलब कंडीशनल, टेम्परेरी होती है ये, टेम्परेरी फ्रेंडशिप। सबसे पहले हम नेचुरल फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वाली को क्या बोला गया है? टेम्परेरी फ्रेंडशिप, नहीं तत्कालिक। नहीं, फर्स्ट वाली को नए, नेचुरल, नेचुरल नहीं हिंदी में। नैसर्गिक, ओके। नैसर्गिक मतलब नेचुरल। सूर्य हो गए, मंगल हो गए, चंद्रमा और गुरु, ये आपस में फ्रेंड होते हैं। इसके नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और शनि, शुक्र, राहु और केतु आपस में फ्रेंड होते हैं। अब इनमें हमने बुध नहीं लिखा, बुध को हम यहां लिखेंगे। बुध जिनके साथ बैठते हैं उनके फ्रेंड बन जाते हैं। ये वाली बात समझ रहे हैं? ये जो है सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये आपस में हमेशा मित्र होते हैं। और शनि, शुक्र, राहु और केतु आपस में मित्र होते हैं। और बुध इन लोगों के साथ बैठेंगे तो इनके मित्र बन जाएंगे, इनके साथ बैठेंगे तो इनके मित्र बन जाएंगे। अब जैसे इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे तो बुध अकेले बैठे हैं, तो यहाँ पे इनको शुभ ग्रह माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये शुक्र के मित्र बन जाएंगे। ठीक है, शुक्र की तरह बिहेव करेंगे। तो ये कहा जाता है कि ये आपस में मित्र होते हैं और ये इन आपस में मित्र होते हैं। बुध जिसके साथ होंगे उसकी तरह बिहेव करेंगे। इस चीज को समझना चाहिए। एक और चीज समझना चाहिए कि ग्रहों में शुभता और अशुभता होती है। जैसे सूर्य को, मंगल को, शनि को और राहु को पापी ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह। पाप और क्रूर भी कहा गया है। इसमें बस सूर्य ऐसे हैं जो पापी नहीं है, बस क्रूर हैं। ये क्या है, सूर्य पापी नहीं होते, ये क्रूर होते हैं। लेकिन मंगल, शनि और राहु पापी भी हैं और क्रूर भी हैं। क्रूर होने का मतलब है क्रूअल, सजा देंगे तो बस मार ही देंगे, क्रुएलिटी पे आ जाएंगे। लेकिन सन जो है, सूर्य जो है, सजा देंगे पर मारेंगे नहीं। शुभ ग्रहों में किसको माना गया है? गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र को। अब केतु को भी शुभ ग्रह ही माना गया है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स है, ये भी है और ये भी है। कुछ कैरेक्टर्स तो केतु के शुभता वाले हैं और कुछ कैरेक्टर्स क्रूरता वाले हैं। तो यहाँ पे गुरु को, चंद्रमा को, बुध को और शुक्र को क्या कहा गया है? ये शुभ ग्रह हैं, ये शुभता करते हैं। केतु मिक्स है, पाप भी कर क्रूएल भी हो जाते हैं और ये शुभ भी है। आध्यात्मिकता देंगे तो बहुत सारी आध्यात्मिकता दे देंगे, लेकिन साथ साथ ऑपरेशन कराना, ताने देना, कठिनाइयां लाना जीवन में, ये सब भी कर देंगे।
ठीक है ना। तो केतु को कहा गया है इन चीजों में, इनको पाप ग्रह ही माना गया है। इसी तरह से ये वाली चीज मैंने क्या लिखी है, ये मैंने लिखी है नेचुरल फ्रेंडशिप के बारे में। नेचुरल फ्रेंडशिप, नेचुरल फ्रेंडशिप किस किस की होती है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु की। शनि, शुक्र, राहु और केतु आपस में मित्र होते हैं। बुध जिनके साथ होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब बात आती है तत्कालिक मित्रता कौन सी होती है? जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, सॉरी ये मेरे को यहाँ नहीं चाहिए था, हाँ जी, जब भी हम कोई चार्ट देखें तो हम ये देखते हैं कि मानस कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा है, मानस सन यहाँ बैठे हैं और यहाँ 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 कोई प्लैनेट है, यहाँ 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 कोई प्लैनेट है, यानी कि सन से 3 घर पीछे और 3 घर आगे कोई प्लैनेट है, तो सूर्य के मित्र हो जाएंगे। लेकिन ये वाले प्लैनेट इनके मित्र नहीं होंगे। अब ये कंडीशन जो है ये बड़ी स्ट्रेंज सी कंडीशन है, चाहे वो नैसर्गिक रूप से मित्र हैं या नहीं हैं या कैसे भी हैं, लेकिन फिर भी ये मित्र बन जाएंगे। कौन से? तत्कालिक मित्र, टेम्परेरी तौर पे मित्र बन जाएंगे। जैसे अगर हम सन को देखें इस चार्ट में, तो सन की तत्कालिक मित्रता इन दोनों के साथ रहेगी, इनके साथ भी रहेगी, 1 2 3 और मंगल के साथ भी रहेगी। लेकिन शत्रुता किसके साथ रहेगी? इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ। ये धीरे धीरे समझ आएगा। ये वाली बात जो मैं बता रही हूँ, ये वाली बात आप लोगों को धीरे धीरे समझ आए। जो मैंने लास्ट बात बताई है आप लोगों को समझ आया ये वाली बात? मैम आई थिंक हो गया था, आपने बस यही बोला 3 हाउसेस पहले और 3 हाउसेस बाद वाले। हाँ जी, 3 घर पीछे और 3 घर आगे वाले प्लैनेट्स जो होते हैं वो मित्र होते हैं। इसको समझने की जल्दी मत करिएगा, जैसे जैसे हम चार्ट देखना शुरू करेंगे उससे आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ आने लगेंगे कि 3 घर आगे बैठा प्लैनेट मित्र है, 3 घर पीछे, और किसी भी प्लैनेट के साथ ऐसा होगा, चाहे वो नैसर्गिक रूप से आपस में शत्रु हैं तो भी वो मित्र बन जाएंगे। इस चीज को आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए इसको। हाँ जी बोलिए भावना। फॉर ऑल प्लैनेट्स यू सेइंग? फॉर ऑल प्लैनेट दिस इज। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे आप के पड़ोसी से आपकी नहीं बनती, वो आपका शत्रु है, लेकिन एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अब जब एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे तो मिलके ही काम करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट सेम मिला हुआ है। समझ गई बात? ऐसा हो जाता है। तो सेम प्रोजेक्ट में है तो फिर मित्रता रखनी पड़ेगी ना। ठीक है, धीरे 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 देखिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन चार्ट को समझने के लिए ये जरूरी है। चार्ट को समझने के लिए सारे कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? काल पुरुष की कुंडली नंबर 1। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूड्स को कैसे लिखा जाए, प्लैनेट्स के समझा जाए। और क्या सीखा हमने? उच्च नीच स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि। और क्या सीखा? डिग्री से उनकी मित्रता शत्रुता सीखी। कौन से ग्रहों को पाप ग्रह बोला गया है, कौन से ग्रहों को शुभ ग्रह बोला गया है, ये बताया। अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ये पाप होने का मतलब क्या है? मैम अगर जो बैड इम्पैक्ट प्लैनेट पापी है तो वो क्यों है प्लैनेट? उसके इफेक्ट पूरे होते होंगे अगर वो इफेक्ट्स बुरे होते हैं। अब वो बुरे कैसे होते हैं वो? हाँ जी,
हाँ जी मैम बोलिए, 1 मिनट के लिए हेमा जी आप प्लीज म्यूट करना। डिले हमारे काम को या हार्ड वर्क कर देगा ज्यादा, हाँ जी, वो यही आपके होगी। लिए चुनौतियां खड़ी कर देंगे, हाँ। वो सिंपली आपके काम को होने नहीं देंगे, हम्म। इसलिए वो पापी हैं, ठीक है ना। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, ऐसा यस, नहीं है कि वो खराब है या कुछ है, बट चीजों हाँ को डिले कर देता है और चीजों को डिले कर देंगे, हाँ हार्ड वर्क ज्यादा कराएगा। चुनौतियां खड़ी कर देंगे। वो कैसे कैसे होगा, वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे चार्ट में अंदर जाते जाएंगे हमें ये समझ आता जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे मैम